Welcome friends, this is Current Affairs Funda, Free Education Revolution. सब्सक्राइब और चैनल फॉर मोर अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो रेलवे का एग्जाम्स आने वाला है, जिनका भी इस मंथ में 28 और 31 को है, और आने वाले टाइम में जो भी रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए बेस्ट क्वेश्चंस, जो बेस्ट पॉसिबल रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज टिपिकल हिंदी में होगी और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मैं बहुत जल्दी लॉन्च करूंगा, तो जो लोग इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी ये वीडियो अवेलेबल होगा। तो आज जैसा कि हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बेसिकली ये चैनल के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हम फ्री एजुकेशन डिलीवर कर रहे हैं आप सबके लिए, और आप इस करंट अफेयर्स फंडा वर्ड को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बेसिकली ये चैनल डेडिकेटेड है। और आपको पता है लर्निंग अमूल्य है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो बनवानी है किसी भी टॉपिक पर, तो ये हमारा फेसबुक चैनल है, facebook.com/current affairs funda CAF पर, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे की कुछ बहुत बहुमूल्य इंफॉर्मेशन और उसके टॉप पॉसिबल क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा लास्ट में जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा बार। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्कट ऑफ इंडियन रेलवे। ये भोलू एक हाथी टाइप का है जो हाथ में लालटेन पकड़े हुए है। ये मास्कट होता है इंडियन रेलवे का। और स्लोगन क्या है रेलवे का? ये है लाइफलाइन ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्र की लाइफलाइन, ये स्लोगन है। और बेसिकली इंडियन रेलवे जो है 16 अप्रैल 1853 में फाइंड हुई थी, इसकी खोज हुई थी, और 162 साल पुरानी अप्रॉक्स है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है भारतीय रेल का? ये है न्यू दिल्ली, इंडिया में। कितने एम्प्लॉय हैं रेलवे के पास में? 1.334 मिलियन, लगभग हम इसको ये कह सकते हैं अप्रॉक्स 13 लाख के आसपास में। ठीक है, और डिविजन्स कितने हैं रेलवे के? 17 रेलवे के जोन्स हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने जोन है रेलवे के, तो आपको बताना है 17 जोन है। ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए कलेक्ट की है। ये ऑफिशियल मॉस्केट है, ठीक है, और ये लाइफलाइन ऑफ द नेशन, ये टैगलाइन है रेलवे की, स्लोगन है, और ये रेलवे का हेडक्वार्टर है। और हम बात करते हैं रेलवे की कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट्स की, कि रेलवे में कौन सी डिजिग्नेशन पर कौन सा पर्सन अभी है। तो आपको पता होगा सुरेश प्रभु, जैसा कि ये रेल मंत्री हैं, 2014 से ये अपॉइंटेड हैं। और डायरेक्टर कौन है रेलवे बोर्ड के? रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर हैं आलोक कुमार सिंह। तो आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर कौन है? आलोक कुमार सिंह। और चेयरमैन रेलवे बोर्ड के कौन है? ये है मिस्टर AK मित्तल जी। और मेंबर्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ये हैं हेमंत कुमार जी। और मेंबर्स ट्रैफिक में हैं मोहम्मद जमशेद जी। और मेंबर्स इंजीनियरिंग में हैं विजय कुमार गुप्ता जी। तो ये रेलवे का टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टाफ है, जिसमें आपको सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्ट्री, और रेलवे बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं आलोक कुमार सिंह, और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, ये टॉप 3 लेवल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको तीनों नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स इलेक्ट्रिकल्स में, ये नवीन टंडन जी है। मेंबर्स स्टाफ में ये हैं प्रदीप कुमार जी। और फिनांस कमिश्नर है मिस्टर संजय मुखर्जी जी। और सेक्रेटरी जो है वो हैं RK वर्मा जी। और डायरेक्टर जनरल RPF में वो हैं मिस्टर RR वर्मा। अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द मास्केट ऑफ इंडियन रेलवे। तो सबसे पहली बात करेंगे भोलू। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक एलिफेंट जो होता है गार्ड, वो मास्केट बनाया गया है रेलवे का। और ये मास्केट एक कार्टून की तरह है, जिसमें एक हाथी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। वो अपने हाथ में एक सिग्नल लैंप को पकड़े हुए है, जिसमें आपको विद ग्रीन लाइट वन हैंड, एक हाथ में उसके ग्रीन लाइट जल रही है। और ये डिजाइन किया गया है इंडियन रेलवे की 150वीं सालगिरह पर। ओके, और ये 16 अप्रैल 2002 को बेंगलोर में ये बेसिकली डिजाइन किया गया था। ओके, तो ये आपको मैं बता दूं, ये भोलू आपको याद रखना है, ऑफिशियल मॉस्केट ऑफ इंडियन रेलवे, ये भोलू। इसके हाथ में एक लालटेन है ग्रीन कलर की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज सिचुएटेड।
तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज है, ये कॉलेज का नाम है और ये बेसिकली बड़ोदरा में है। ओके, ये मैंने आपको बताया, ये कॉलेज जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, ये रेलवे प्ले स्टाफ का कॉलेज है और ये बड़ोदरा में सिचुएटेड है। 55 एकड़ में फैला हुआ है ये कॉलेज। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेल। जो ब्रॉड गेज रेल होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, मैं आपको सारी विड्थ डिक्टेट करता हूं। सबसे पहली बात करते हैं जो इंडियन गॉज, जिसकी हम बात करते हैं ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का दूसरा नाम है इंडियन गॉज। गॉज का बेसिकली मतलब ये होता है कि रेलवे लाइंस के बीच में जो दूरियां होती हैं उसको हम गॉज कहते हैं। ठीक है, तो 1676 mm लगभग 5 फुट 6 इंच ये ब्रॉड गेज रेल की विड्थ है और ब्रॉड गेज रेल जिसको हम इंडियन गॉज भी कहते हैं। ओके, दूसरी चीज आती है मीटर गॉज। मीटर गॉज जो होता है उसकी विड्थ जो होती है 3 फीट, इसको हम कह सकते हैं 3 होल 3/8 इंचेस। ओके, तो ये 1000 mm होती है इकाई में अगर हम इसकी बात की जाए। और नैरो गेज जो होती है उसमें दो मात्रक हैं, पहला है 762 mm और 610 mm। 2 फीट 6 इंच अप्रॉक्स 2 फीट और 6 इंच की होती है और 2 फीट नैरो गेज की ये होती है। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि ये देखिए आप, ये स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। नैरो गेज में लिखा हुआ है जैसे कि ये नैरो गेज है, ये नैरो गेज, 2 नैरो गेज होते हैं। मीटर गॉज ये होता है, स्टैंडर्ड गॉज ये है और ब्रॉड गेज ये है। तो रेलवे क्रॉसिंग्स के बीच की जो विड्थ होती है उसको हम लोग गॉज बोलते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड जो रेल रोड है वो कितना है, ब्रॉड गेज जो है 1676 mm, इसको हम बोल सकते हैं 1.67, 5 फीट और 6 इंच। ओके, तो ये हमारा गॉज का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, जो विद्युत से चलने वाली पहली ट्रेन कौन सी है। तो इस ट्रेन का नाम है फ्रेंड्स डेक्कन क्वीन। ये कल्याण से पुणे तक चलती है। डेक्कन क्वीन वाज स्टार्टेड ऑन 1 जून, ये जून 1 1930 को स्टार्ट हुई थी। वीकेंड ट्रेन है और ये ब्रिटिशर्स के दौरान ये ट्रेन चलती थी। तो इस ट्रेन का नाम है डेक्कन क्वीन। ठीक है, ये पहली भारत की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जिसका नाम है जीवन रेखा, ये कब स्टार्टेड हुई थी। तो ये है फ्रेंड्स जीवन रेखा लाइफ लाइन, इसके अंदर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जीवन रेखा ट्रेन जो जिसको हम लाइफ लाइन एक्सप्रेस कहते हैं, ये 1991 में स्टार्ट की गई थी। लाइफ लाइन एक्सप्रेस या जीवन रेखा एक्सप्रेस ये बर्ड की पहली हॉस्पिटैलिटी ट्रेन है जो एक इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन है उसके द्वारा संचालित की जाती है। ये फ्रेंड्स जो डेवलप्ड हुई थी इंडियन रेलवेज और हेल्थ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से, और ये यहाँ पर यूके का बहुत ज़्यादा रोल था इस चीज़ को फाइंड करने में। इंटरनेशनल चैरिटेबल सोर्सेज की बात की जाए तो इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज एंड इंडिविजुअल्स, ये लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसमें। और ये स्टार्टेड जो हुई थी 16 जुलाई 1991। 16 जुलाई 1991 को जीवन रेखा लाइफ लाइन एक्सप्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज अ ईयर ऑफ रेल यूजर्स। जो रेल यूजर्स होते हैं उनके लिए एक साल डेडिकेट किया गया है जिसको हम कहते हैं ईयर ऑफ रेल यूजर्स। ये बेसिकली 1995 जो साल है वो बताया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में कौन सा है। तो ये है गोरखपुर जंक्शन जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोरखपुर जंक्शन जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। तो हम इसके बारे में कुछ आपको डिटेल बताते हैं। ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है, नॉर्दर्न इंडियन रेलवे जोन में आता है और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई जो है 1366 मीटर है जिसको हम कहेंगे 1.366 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, तो आप आंसर मार्क करके आएंगे गोरखपुर जंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है भारत में। तो पीर पंजाल रेलवे टनल जो है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल है। रेलवे टनल को हम हिंदी में कहते हैं सुरंग। जो ट्रेन हमारी सुरंग से निकलती है तो सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी सुरंग की है जहां से ट्रेन निकलती है, तो उस जगह का नाम है पीर पंजाल रेलवे टनल।
और इसको हम बानीहाल रेलवे टनल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली 11 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जिसका हमने नाम दिया है पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आती है, इसलिए हमने इसको पीर पंजाल रेलवे टनल रेलवे सुरंग के नाम से जानते हैं। ओके, और ये फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में है और ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन पैसेज इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है और भारत में ये पहली पोजीशन पर है। अब हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग ये जापान में अभी डेवलप्ड है, अंडर डेवलप चल रही है और इस सुरंग की लंबाई है 57 किलोमीटर, हमारे यहाँ से लगभग 5 गुनी ज्यादा। ठीक है, इसका नाम क्या है, गॉथर्ड बेस टर्मिनल जीबीटी, इसको जीबीटी के नाम से जाना जाता है। ये जापान में है और ये 2016 में इसका ओपन होने की संभावना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। विच इज द ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी कौन सी ट्रेन है जो रन होती है, इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में रन होती है और ढाका कोलकाता एक्सप्रेस इसको ये इस नाम से भी जाना जाता है और ये इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रेन है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन चलती है, इस ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस। और हम बात करते हैं ये ढाका जो है वहां और वेस्ट बंगाल में कोलकाता, इन दो जगह से रन होती है। दिस इज द ओनली रेलवे लिंक बिटवीन द टू सिटीज ऑफ द टू नेशंस and has been revived after being closed for the 43 years। ये भारत का जो दो नेशंस को जोड़ने वाला ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है। ओके, इसका नाम मैत्री एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि फ्रेंडशिप एक्सप्रेस, दो देशों के बीच में अगर दोस्ताना संबंध अच्छे बनाने हो इसलिए इसका नाम रखा गया है मैत्री एक्सप्रेस। ओके, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कौन सा स्टेट है जहां पर कोई भी रेलवे फैसिलिटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं सिक्किम जो है वहां पर अभी भी कोई भी रेलवे लाइंस नहीं है, रेलवे फैसिलिटीज नहीं पहुंची हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे जरूर मुहैया कराई जाएंगी। पहले मेघालय भी इस सूची में था, लेकिन मेघालय में अभी जल्दी ही पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर पहली ट्रेन चला दी जो मेंद पर मेघालय से गुवाहाटी के बीच में चलती है। ठीक है, मेंदी पत्थर मेघालय से लेकर गुवाहाटी के बीच में चलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन था जिस ओकेजन पर ये हिस्टोरिक इवेंट वहां पर हुआ, ऐतिहासिक पल था जहां पर भारतीय रेलवे चलाई गई और मेघालय को भी ऐड कर लिया गया रेलवे नेटवर्क में पहली बार। ओके, पहली मर्तबा रेलवे में मेघालय राज्य को भी ऐड कर लिया गया और अब केवल एक इकलौता राज्य बचा है जिसका नाम है मेघालय, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में कोई भी रेलवे लाइन नहीं बिछी हुई है। बात करते हैं फ्रेंड्स नैरो गेज की विड्थ क्या होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी विड्थ लिखा दी है, क्वेश्चंस का नेचर यही हो सकता है। तो 762 mm या 2 फीट 6 इंच आपको नैरो गेज की विड्थ बता के आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बर्ड का ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो फेरी क्वीन है, जिसका नाम है फेरी क्वीन, ये भारत का सबसे पुराना लोकोमोटिव इंजन है और इसका नाम है फ्रेंड्स फेरी क्वीन, ये भारत में चलता है। तो मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है आपके लिए। द फेरी क्वीन इज अ स्टीम लोकोमोटिव प्लेइंग बिटवीन इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली एंड अलवर इन द राजस्थान। तो ये जो लोकोमोटिव इंजन है ये भाप से चलने वाला इंजन है और ये अलवर जो राजस्थान में है और दिल्ली, इन दोनों के बीच में चलता है। इट वॉज सर्टिफाइड बाय द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इन 1998। 1998 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम मेंशन हुआ था क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना रेगुलर ऑपरेशन इंजन था। और ये इसके बारे में एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूंगा। ये फ्रेंड्स द फेरी क्वीन रन्स ऑन द सेम बेसिस एज द प्लेसेस ऑफ व्हील्स। द टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च इन 1982 एंड इन 1999 वाज अवॉर्डेड अ नेशनल टूरिज्म अवार्ड। देखिए 1999 में इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी दिया गया और 1982 में जो इसके जो पहिए की बात की जाए तो ये एक अजीब तरह के पहिए इसमें लगाए जाते हैं, जैसे कि जो 8 के आकार में होते हैं उस तरह से ये पुराने जो इंजन्स होते थे ये लगाए गए थे इसमें, इस तरह के इसमें व्हील्स यूज होते थे, पहिए यूज होते थे। तो आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि सबसे पुरानी लोकोमोटिव इंजन ट्रेन कौन सी है। तो इसका नाम है फेरी क्वीन। ओके,
और ये दिल्ली और अलवर के बीच में चलती थी। नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करते हैं हेडक्वार्टर कोंकण रेलवेज का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो कोंकण रेलवे जो मुंबई के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए, ये बीलापुर नवी मुंबई में हेडक्वार्टर है और 19 जुलाई 1990 की इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है और महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका एरिया में इसको सर्व किया जाता है। और ये ई श्रीधरन जो आपको पता है इंजीनियर ई श्रीधरन जो है, इन्होंने ही इस चीज की स्थापना की थी। ओके, तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि ई श्रीधरन जो है, इन्होंने दिल्ली मेट्रो को भी बनाने में अपनी बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, इनको मेट्रो किंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए शताब्दी एक्सप्रेस है। क्वेश्चन में ऑप्शंस होंगे शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तो आपको चूज करना है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है और ये 195 किलोमीटर का दिल्ली से आगरा का जो दूरी है उसको तय करती है और ये फास्टेस्ट ट्रेन कहलाती है भारत की। और पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो ग्वालियर और दिल्ली के बीच में 14 नवंबर 1988 को चलाई गई थी। उसके बाद में इसको झांसी और भोपाल के मध्य में भी चलाया गया। ओके, तो अब ये बहुत सारे एरिया में सर्व करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फास्टेस्ट ट्रेन इन द इंडिया, ये आंसर इसका होना चाहिए शताब्दी एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट लेडी रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर कौन है। ये है फ्रेंड्स ममता बनर्जी। 2009 से 2011 के बीच में इनका कार्यकाल था और ये भारत की पहली महिला रेलवे मिनिस्टर बनाई गई थी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन रेलवे बोर्ड जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके पीछे कहानी है फ्रेंड्स। जो इंडियन रेलवे बोर्ड है जिसको हम कहते हैं IRB, इंडियन रेलवे बोर्ड, ये हमारा 1905 में बनाया गया था। 1901 में रिकमेंडेशन दी गई थी सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी की कि ये बनाने के लिए रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ द रेलवेज। एन अर्ली वर्जन ऑफ द रेलवेज बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड with 3 members serving on it at first. In 1905 its power were formalized by the Lord Curzon. लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे 1905 में, उस टाइम पर ये रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी और फाउंडिंग डेट जो है रेलवे की वो है 1853 और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में ये बोर्ड आता है। तो जो रेलवे मंत्रालय है उसके अंदर में इंडियन रेलवे बोर्ड आता है। और क्वेश्चंस की बात करते हैं कि रेलवे स्टेशन जो है, पहला रेलवे स्टेशन कहां पर है। तो फ्रेंड्स ये पहला रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई में है और इसका नाम था बीटी। आपको पता होगा बीटी दादर के नाम से बोला जाता था, बीटी बोला जाता था। बीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टर्मिनस। ठीक है, इसके बाद इसका बाद में नाम रख दिया गया CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। 1845 में बात की जाए, मद्रास रेलवे कंपनी ने इसको फॉर्म और प्लान किया था। ठीक है, और 4 साल के बाद में इसमें द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1849 विच विल 21 माइल लॉन्ग रूट फ्रॉम द बोरीबंदर that is known as Victoria Terminus in Mumbai to Thane, becoming India's first railway line opened for the traffic on 16th of April 1853। तो आपको याद होना चाहिए कि विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और पहली जो रेलवे ट्रेन जो है वो कब चलाई गई थी, 1853 में चलाई गई थी थाने तक। ठीक है, विच इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे। तो ये थे जॉन मिथई और इन्होंने ही सबसे पहली बार रेलवे बजट पेश किया था 1948 में। ये है मिस्टर जॉन मिथई और जॉन मिथई जो है वो भारत के पहले रेलवे मिनिस्टर थे और इन्होंने बजट भी पेश किया था 1948 में, सबसे पहला बजट। कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन है भारत में। तो ये है घूम रेलवे स्टेशन। ये आपको पता होगा पहाड़ पर बना हुआ है जिसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। ये दार्जिलिंग हिमालयन की बात करते हैं। घूम रेलवे स्टेशन जो है दार्जिलिंग में है और ये हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ रेलवे स्टेशन। इसकी जो ऊंचाई है ये है एल्टीट्यूड
2258 मीटर्स 7407 फीट ऊंचा है। पहला भारत का जो म्यूजियम है, वो रेलवे का जो म्यूजियम है वो कहां पर बना हुआ है फ्रेंड्स? तो ये चाणक्यपुरी में 1 फरवरी 1977 को बनाया गया था। ये चाणक्यपुरी में भारत का जो रेल म्यूजियम बना हुआ है। द नेशनल रेल म्यूजियम इज अ ट्रिब्यूट टू द रेलवे हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो भी रेलवे की धरोहर हैं उनको यहाँ पर सम्मिलित करके रखा गया है। म्यूजियम का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी पुरानी धरोहर होती हैं उस चीज से रिलेटेड होती हैं, इनको वहां पर दर्शाया जाता है। ओके, तो ये जो है सबसे पुराना रेलवे, इसको हम कहेंगे रेलवे म्यूजियम जो है वो चाणक्यपुरी में है, संग्रहालय जिसको कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज भारत में कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए बल्लापदम ब्रिज जो है केरला का, ये सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। और फ्रेंड्स, कोची सिटी बेम्बर्ड रेलवे ब्रिज एट अ बल्लापदम इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया। ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है और इसकी जो लंबाई है वो है 4.62 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पर लगभग 15 ट्रेन जो हैं वो डेली यहाँ से गुजरती हैं। और हम बात करते हैं सबसे लंबे रूट की। सबसे लंबा ट्रेन रूट कौन सा है? तो विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबे ट्रेन रूट पर चलती है। डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक एक ट्रेन चलती है, विवेक एक्सप्रेस। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनके मार्गों को दिखाने के लिए इस ट्रेन का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये वीकली ट्रेन है, सप्ताह में एक बार चलती है और इसका नंबर है 15,905, 15,906 डाउन, 15,905 अप। और ये करंटली सबसे लंबी भारत की ट्रेन है और ये डिब्रूगढ़ असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू कन्याकुमारी तमिलनाडु विच इज द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड इंडिया। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है और ये 4,273 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। ओके, तो क्वेश्चन ये अगर आएगा कि सबसे लंबा जो रूट कौन सा है, ये है डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का और इसके बीच में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस और ये 4,273 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो कोच फैक्ट्री की बात करते हैं। रेलवे के डिब्बे जो होते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? तो रेलवे के डिब्बे जो हैं ये कपूरथला में बनाए जाते हैं। आपको ये याद जरूर रखना है, रेलवे के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री एट कपूरथला इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इज लोकेटेड ऑन द जलंधर फिरोजपुर लाइन। जलंधर फिरोजपुर लाइन पंजाब में ये जो रेलवे डिब्बे बनाने का फैक्ट्री वहां पर स्टेब्लिश्ड है। अब फ्रेंड्स, हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रेलवे के एग्जाम्स में रिपीट होते ही होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आपको याद कर लेना है, एक बार इस पर नजर जरूर लगा लेनी है। तो हम बात करते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल चितरंजन में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। सेकेंड की बात करते हैं फ्रेंड्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ के नाम से जानी जाती है, ये है चेन्नई परम्बोर में है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, रेल कोच बनाने की फैक्ट्री कहां पर है? ये है कपूरथला में। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे व्हील फैक्ट्री जो है ये कहां पर है? ये है येलीहंका बेंगलोर में। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, डीजल लोको मोटराइजेशन वर्क्स ये कहां पर है? ये है पटियाला पंजाब में। और छठे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीएलवी ये कहां पर है? ये है वाराणसी में, बनारस में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सातवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, डबल डेकर रेल कोच फैक्ट्री ये कहां पर है? ये है कपूरथला में। ओके, तो रेलवे कोच फैक्ट्री भी कपूरथला में है और डबल डेकर रेल कोच फैक्ट्री जो है ये भी कपूरथला में स्टेब्लिश्ड है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आपको एक बार नजर लगा लेनी है। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी प्रैक्टिस पेपर्स आप जितने ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें उतना कर लें। और फ्रेंड्स, जनरल साइंस अगर आप लोग बहुत क्विक तरीके से पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ल्यूसेंट की बुक ले लें। ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में काफी
प्रिसाइज नोट्स दिए हुए हैं, काफी संक्षिप्त में दिया हुआ है, और आप रेलवे एग्जाम्स के लिए यहाँ से जरूर अच्छे खासे नंबर्स ला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन लोगों के पास में उचित माध्यम नहीं है तो उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम इस तरीके के वीडियोस और भी डालेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये कंटेंट्स कैसे लगे। धन्यवाद।